नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हिंदी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में वाक्यांश के लिए एक शब्द का आज भाग तीसरा है। इसमें दो भाग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 108 तक हमने लगाया है। तो चलिए दोस्तों, इसी को कंटिन्यू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट करा चुका हूँ कि जिसकी कोई आशा नहीं होती है उसको अप्रत्याशित बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसको क्या शब्द बोलते हैं। तो दोस्तों, एक शब्द आता है प्रेषित। क्या आता है दोस्तों? प्रेषित, यानी कि जिसके लिए वो भेजा जा रहा है, जो बाहर गया हुआ है। तो दोस्तों, इससे संबंधित एक ही शब्द यहाँ पे बन रहा है, वो है प्रोषित पत्र का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों, जब कोई राज्य सरकार या कोई भी सरकार जब कोई आदेश निकालती है तो उस आदेश को हमेशा अध्यादेश बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। वहीं पर दोस्तों, जब कोई सरकार नियम बनाती है तो वहाँ पे दोस्तों वो क्या होता है? अधिनियम कहलाता है। और जब दोस्तों वो कोई सूचना देती है वहाँ पे वो क्या कहलाती है? अधिसूचना कहलाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो। दोस्तों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 109 देखा था, उसमें यही पूछा गया था जिसकी कोई आशा ना की गई, तो दोस्तों उसको क्या बोला था? अप्रत्याशित बोला जाता है। तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, पीछे पीछे चलने वाला। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था जो पीछे पीछे चलता है उसमें हमेशा एक अनुवर्ण जुड़ा रहता है। अब दोस्तों, वो अनुवर्ण किससे संबंधित होगा? वो अनुगामी होगा या अनुचर होगा या अनुगमनीय होगा या अनुवर्ती होगा। इन गमन की बात आ रही है दोस्तों, जब गमन की बात आ रही है तो वो अनुगामी भी कहलाता है और वो अनुचर भी कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ए भी इसका राइट आंसर होगा और सी भी इसका राइट आंसर होगा। ए सी, यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। दोस्तों, पुराने समय में जब शिष्य गुरु के पास गुरुकुल में जाके सीखा करते थे तो वहाँ पे उनको एक नाम दिया जाता था, उनको बोला जाता था अंतःवासी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। दोस्तों, वैसे मैं इसका आंसर बताऊंगा। वैसे तीनों चारों ऑप्शन दोस्तों आपको पता है, अनामिका अनिमिका अनामी इस प्रकार से दे रखे हैं, यानी कि इनमें से एक होगा और वो एक कोई अशुद्ध दे रखा है, कोई शुद्ध दे रखा है। दोस्तों, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को दोस्तों हम अनामिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनामिका। लेकिन दोस्तों इसमें ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि तर्जनी और मध्यमा के बीच को क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक बार हम हाथ की पूरी आकृति में सारी उंगलियों को देख लेते हैं कि कौन सी उंगली क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक हैंड बना रहा हूँ। ये हमारा अंगूठा होता है, इसके पास की ये उंगली होती है, उसके पास की ये बड़ी उंगली होती है, फिर थोड़ी छोटी उंगली होती है, फिर एक कनिष्ठिका होती है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा कुछ हाथ होता है। दोस्तों, इस वाले भाग को बोलते हैं अंगुष्ठ या अंगुष्ठ। इसको दोस्तों बोला जाता है तर्जनी। क्या बोला जाता है दोस्तों? तर्जनी। और दोस्तों इस तर्जनी के पास वाली को हम मध्यमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मध्यमा। और दोस्तों इसको बोला जाता है अनामिका। क्या बोला जाता है दोस्तों? अनामिका। और ये छोटी वाली है दोस्तों, इसको बोला जाता है कनिष्ठ। क्या बोला जाता है? तो कनिष्ठ। अब ये कनिष्ठ और ये मध्यमा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था इसके और इसके मध्य की पूछा गया था, तो दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? अनामिका बोला जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हाथ की उंगलियों के कुछ संस्कृत नाम हैं जो कि कई बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, जो अपने पद से हटाया गया हो। यानी कि दोस्तों कोई पद होता है, उस पद से सब किसी को हम हटाते हैं, उसको पदच्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पदच्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, जिसके पेट में माने रस्सी या रस्सी को एक पर्यायवाची होता है दाम। दाम भानदियों से क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको एक दृष्टांत याद होगा, जब माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को उनको रस्सी से बांध देती है तो भगवान श्री कृष्ण उस रस्सी को बांध देते हैं, तो उसमें एक उनके पीछे एक ओखली होती थी, उसको बांध देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण उसको लेके घूमते हैं तो उस जगह भगवान श्री कृष्ण को दामोदर की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों जिसके पेट में रस्सी बांधी थी उसको क्या बोला जाता है? दामोदर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, जैसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, यानी कि चाह ना हो, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? जब किसी को किसी की स्पृहा नहीं होती है उसको बोलते हैं निस्पृहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, जिसकी कीमत कोई कीमत ना हो सके। दोस्तों ऐसी वस्तु जिसकी कोई कीमत ही ना हो सके और जिसकी कीमत बहुत हो। जब दोस्तों किसी वस्तु की कीमत बहुत हो तो उसको बोला जाता है बहुमूल्य, लेकिन जिसकी कोई कीमत ही ना हो दोस्तों उसको अमूल्य बोला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, जिसकी कीमत अधिक होती है उसको बहुमूल्य बोलते हैं, जिसकी कीमत ही ना हो उसको क्या बोलते हैं? अमूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहुत, मर्माहूत, मर्माहत, मर्माहित, यानी कि जिसके हृदय पे किसी ने कोई शब्दों से कोई आघात किया हो, तो दोस्तों इस प्रकार के शब्दों को बोला जाता है मर्माहत, यानी कि मैं बहुत मर्माहत हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, थोड़ा नपा तोला भोजन करने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा कम खाता हो, यानी कि अपने शरीर के अकॉर्डिंग खाता हो। तो दोस्तों मितव्ययी तो वो होता है जो कम खर्च करता हो, मितव्यय कोई होता नहीं है। मिता आहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 121 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, जो खीड़ ना हो सके उसको कहा जाता है। दोस्तों जो खीड़ना होता है उसको बोलते हैं अक्षय, यानी कि जिसका क्षय नहीं हो सकता उसको बोला जाता है अक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, जिसके हृदय में ममता नहीं है, दोस्तों कल ही हमने कहा था इसको बोला जाता है निर्मम, और जिसके अंदर दया नहीं है उसको बोला जाता है निर्दय। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 123 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, दोस्तों कई प्रकार से ये क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? दोस्तों बहुत सी जगह हम क्या लगाए जाते हैं? सूत्र लगाए जाते हैं, बट इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। एक दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है अंडज, यानी कि जिसका जन्म अंडे से हुआ हो। जन्म किससे हुआ दोस्तों? अंडे से हुआ हो, उसको बोला जाता है अंडज। तो 124 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, जिसे जीता ना जा सके, यानी कि ऐसी जगह जिसको कभी जीता ना गया हो, यानी कि वो दुर्गम टाइप की, दुर्जय टाइप की होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों वो अजय हो जाती है, और जब वो अजय हो जाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, बहुत अधिक बोलने वाला, दोस्तों जो कोई बहुत अधिक बोलता है उसको संबोधित किया जाए वाचाल शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा तिलक लगाने में हम चावल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? चावल का। और दोस्तों चावल का जो शुद्ध हिंदी अर्थ है वो क्या होता है? अक्षत। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, जो सब कुछ जानता हो, दोस्तों कई बार कर चुके हैं। जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो बहुत जानता हो उसको बहुज्ञ बोलते हैं। तो इसका जो तीनों काल के बारे में जानता हो त्रिकालज्ञ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, जिस स्त्री का पति जीवित हो, तो दोस्तों जिसका पति जीवित हो उसको क्या बोलते हैं? सदभा। और जिसका दोस्तों पति मर गया उसको क्या बोलते हैं? विधवा। तो इस प्रकार से सदभा विधवा का विलोम शब्द होता है। तो 129 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, जिसका इलाज ना हो सके, यानी कि ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो सकता दोस्तों, वो आपको मैंने आई थिंक कल भी कराया था, उसको क्या बोलते हैं? दुष्साध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दुष्साध्य तो उसको बोला जाता है जिसका थोड़ा कठिन हो, जिसका इलाज ना हो सके उसको बोलते हैं असाध्य। जिसका कोई साध्य ही ना हो उसको बोलते हैं असाध्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी कि भगवान शिव को दोस्तों क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? चंद्रशेखर। क्यों? आपको पता है भगवान श्री के सर पर ही क्या है? चंद्र है। तो जिसने चंद्र को धारण कर रखा हो या सिर पे चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132,
खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। दोस्तों यानी कि हम कभी सफ़र करते हैं तो हम घर से अपना खाना ले जाते हैं, तो उस खाने को क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको पाथे नाम से संबोधित करते हैं, यानी कि पथ यानी कि रास्ते में खाने वाला पदार्थ। तो क्या कहलाता है दोस्तों? पाथे कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, आधी रात्रि का समय। दोस्तों कल हमने इस पे आधारित एक प्रश्न भी किया था। इसको दोस्तों निशीथ बोला जाता है। आधी रात के समय को दोस्तों क्या बोला था? निशीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, जिसके पास कुछ ना हो। दोस्तों कल हमने किया था, उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन यानी कि गरीब। क्या बोलते हैं दोस्तों? गरीब का ये पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, जिसे बुलाया ना गया हो। दोस्तों एक होता है शब्द आहूत। क्या होता है दोस्तों? आहूत। और दोस्तों इसका अपोजिट होता है अनाहूत। तो दोस्तों आहूत तो बुलाए जाने वाला होता है और अनाहूत होता है जिसको बुलाया ना गया हो। तो दोस्तों 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। एक तो होता है दोस्तों मोक्ष की इच्छा, एक होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था। तो मोक्ष की इच्छा होती है मुमुक्षा, और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, रंगमंच ए के पर्दे के पीछे का स्थान जहाँ पे वो लोग अपना ड्रेस चेंज करते हैं या यहाँ पे वो तैयार होते हैं, दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? तो मंच पृष्ठ तो दोस्तों मंच के सामने वाली भूमि होती है। और दोस्तों गुहे मंच यानी कि एक तरीके से जो मंच गुहे यानी कि उससे संबंधित हो, लेकिन जो शब्द इसमें जो पूछा गया रंगमंच के पीछे, दोस्तों उसको नेपथ्य बोला जाता है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, यूपी आर में आया हुआ है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को दोस्तों समिधा बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, दिशाही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपने एक जैन धर्म पढ़ा होगा, उसमें दिगंबर श्वेतांबर दो गोत्र होते हैं एक तरीके से। तो दोस्तों वो 10 वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दिगंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, यानी कि ऐसा कोई भी बच्चा जो जन्मा हो, लेकिन वो किससे जन्मा हो? कुंवारी कन्या से, यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई हो, तो दोस्तों उसको कानीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? कानीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, दोस्तों ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। इसमें पूछा गया है पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? जठराग्नि। बड़वाग्नि दोस्तों समुद्र की अग्नि को, दावाग्नि जंगल की अग्नि को। तो दोस्तों इस प्रकार से 3 पूछे जाते हैं, बड़वाग्नि, दावाग्नि और जठराग्नि। कहीं पे दावानल, बड़वानल, जटनान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों आपने देखा आपके कान के नीचे का भाग थोड़ा सा लटका रहता है, उसको कर्णपाली बोला जाता है। क्या बोलता है दोस्तों? कर्णपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, दोस्तों आई थिंक रिपीट हुआ है। जो बहुत बोलता हो दोस्तों क्या बोलते हैं? वाचाल होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द होगा आगम्य, अपेय, अक्षम्य, अपद्य। तो देखिए दोस्तों कॉमन सेंस है, जो पान करने के योग्य ना, तो दोस्तों क्या कहलाएगा? अपेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? अपेय, यानी कि जो पान के योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 145, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, कुनिवार, निर्वार, दुर्निवार, अनिवार। तो दोस्तों जिसका निवारण अत्यंत कष्ट के साथ किया जा सके दोस्तों उसको बोला जाता है दुर्निवार। क्या बोला जाता है? दुर्निवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, यानी कि एक तरीके से जिसको भेदना कठिन हो जाए, जिसको तोड़ना कठिन हो, तो दोस्तों उसको बोलता है अभेद। यानी आपने देखा हो कि दोस्तों एक भरतपुर का किला ऐसा माना जाता है जो अभेद रहा था, यानी कि अंग्रेज उसको भेद नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए, तो वो अभेद किला कहलाता है। वही शब्द है दोस्तों यहाँ पे ये अभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित विकल्प में कौन सा गलत है? यानी कि उसमें 3 सत्य हैं और एक असत्य है। तो दोस्तों जंगल की आग को दावानल बोला जाता है, बिल्कुल सही है। समुद्र की आग को बड़वानल बोला जाता है, बिल्कुल सही है। पेट की आग को जठराग्नि या जठरानल बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे की सोच रखने वाले को अग्रशोची बोलते हैं, उसको अग्रगामी नहीं बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। दोस्तों जो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला होता है उसको बहुभाषाविद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुभाषाविद। क्वेश्चन नंबर 149, जो कठिनाई से मिलता हो। दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़ जो कठिनाई से प्राप्त की जाती है उसको बोलते हैं दुर्लभ, बड़ी कठिनता से प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, जो पृथ्वी से संबंधित तो दोस्तों क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है। जो लोक से संबंधित तो लौकिक कहलाता है। जो भूगोल से संबंधित भूगोलीय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 155, जो कठिनाई से समझने योग्य है, यानी कि जो कोई समझने में कठिनाई होती हो उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों उसको दुर्बोध बोला जाता है। और दुर्गम दोस्तों जहाँ जाना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों यानी कि एक तरीके अत्यंत, तो दोस्तों आपको पता है जिसका जन्म नीची जाति में हुआ। पूर्वज क्या बोलते हैं दोस्तों? जो किसी के पूर्वज हों। और दोस्तों जो पहले था लेकिन अब नहीं है दोस्तों, तो आपने सुना हो देखा होगा उसको क्या बोला जाता है? भूतपूर्व। जैसे आपने देखा हो कोई प्रधान था, पहले था लेकिन अब नहीं है, तो वो क्या लगाता है? भूतपूर्व प्रधान लगाता है या भूतपूर्व सरपंच लगाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से उनके लिए शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, जानने की इच्छा। दोस्तों ये क्वेश्चन आई थिंक 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। इसमें ये पूछा गया है जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको जिज्ञासु बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? जिज्ञासु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, महल के भीतरी भाग को दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों यानी महल का जो भीतरी भाग, यहाँ पे राजा और रानियाँ ही निवास करते हैं, उसको अंतःपुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? अंतःपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। दोस्तों नारद, शकुनी, विभीषण, जयतन। देखिए दोस्तों जयतन तो एक प्रकार से एक तरीके से शत्रु के रूप में लिया जाता है। विभीषण भी एक तरीके से घर का भेदी के रूप में लिया जाता है। लेकिन जो लड़ाने का कार्य दोस्तों किसका था? नारद जी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, पति युक्ता स्त्री, यानी कि ऐसी स्त्री जिसका पति उसके साथ हो, यानी कि जीवित हो, यानी पति उसका हो, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सदभा बोलते हैं। और तो सदभा का विलोम शब्द क्या होता है? विधवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, जो हमेशा रहने वाला हो। दोस्तों जो ऐसी वस्तु जो कि हमेशा रहती है उसको क्या बोला जाता है? शाश्वत बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? शाश्वत। नेक्स्ट, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, यानी कि वो पत्ते उस पर रहे नहीं हो, उसको क्या बोला जाता है? उसको तो अपत बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? अपत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युद्धथिरक, युद्ध स्थायी, युद्ध स्थवर या युधिष्ठिर। तो दोस्तों आपने युधिष्ठिर का नाम सुना होगा। युद्ध में हमेशा ठहरा रहता है, स्थिर रहता है, उसको दोस्तों क्या नाम दिया जाता है? युधिष्ठिर नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। तो दोस्तों है होता तो सपत्निक आता। क्या आता? सपत्निक। लेकिन नहीं है पूछा है तो विपत्निक आएगा। तो इसका 160 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, तैरने की इच्छा को कहते हैं। तो दोस्तों कल भी इससे आधारित एक क्वेश्चन आया था, उसको तितीर्षा बोलते हैं। और तैरने की इच्छा को रखने वाले को तितीर्षु बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? तितीर्षु। तो इस प्रकार से इच्छा और इच्छा रखने वाला दोनों में क्या है दोस्तों? अंतर है। क्वेश्चन नंबर 162, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द होगा। दोस्तों कल हमने ये क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट किया है, तो उसको अप्रमेय बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? अप्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों जो अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाता है उसको दोस्तों कृतार्थ बोला जाता है। तो दोस्तों कहता है मैं तो कृतार्थ हो गया कि मेरे ये कार्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, यानी कि आपने देखा हो कि राजा महाराजाओं के उत्तराधिकारी होते थे, उनकी संपत्ति ऊपर वालों को नीचे मिल जाती थी। तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रकार के लिए शब्दों को रिक्त बोला जाता है। क्या बोला दोस्तों? रिक्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, हाथी के पीठ पर रखने वाला आसन, यानी कि जिस पे हाथी के पीठ पे जो रखा जाता है, जिस पे इंसान बैठता है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको हौदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों कई बार आपने पॉलिटिक्स नेताओं के से सुना होगा कि हम काली सूची को दिखाएंगे, उसमें काला चिट्ठा दिखाएंगे, तो दोस्तों वह सूची क्या कहलाती है? काली सूची कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, लुंठित, धराशायी, पतित, पातकी। तो दोस्तों जो गिरा हुआ है उसको क्या बोला जाता है? पतित बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों जिसका उपनिवेश से संबंध होता है उसको औपनिवेशिक बोलेंगे। और दोस्तों एक मैं आपको बता दूं, जिस शब्द के पीछे एक प्रत्यय होता है, क्या होता है दोस्तों? एक प्रत्यय होता है, उससे पहले वाला जो शब्द होगा वो हमेशा दीर्घ होगा। यदि ये दीर्घ ओ है तो दीर्घ ओ आएगा, यदि ए होता तो दीर्घ ए आता, यदि आ होता तो बड़ा आता। यानी इस प्रकार के शब्दों जिनके पीछे एक प्रत्यय लगा हो, उनका पहला पहला शब्द हमेशा दीर्घ मात्रा में आएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक, स्वयं की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला सेवक, सबकी सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है कि इसके सारे के सारे उस शब्द को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो एक्चुअल आंसर है दोस्तों, यानी कि जो दूसरों की सेवा तो करता है लेकिन किससे? अपनी इच्छा से। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। और दोस्तों हमारे एक देश का बहुत बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, जो कि इसी पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है अशूर स्मया, यानी दोस्तों इसको शब्द को हमने कल ऐसा पढ़ा था कि वह स्त्री जिसने सूर्य को नहीं देखा, तो उससे संबंधित ही है। तो देखिए पढ़ते हैं, वह प्राणी जो सूर्य का दर्शन ना कर पाए। प्राणी की बात करा, हम किसकी बात कर रहे थे? लड़की, औरत की। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली, वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी हो। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन नंबर बी है जो उसको कोरिलेट कर रहा है, यानी रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, जब वो कड़े पर्दे में रहेगी तो उसको सूर्य भी नहीं दिखेगा, जब सूर्य भी नहीं दिखेगा तो वो क्या कहलाएगी? अशूर स्मया कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, दोस्तों रिपीट हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर हमें लगेगा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं तो इस पे आधारित हम एक और भाग इसका लेके आएंगे। आज ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का भाग तीसरा समाप्त हुआ, जिसमें हमने अराउंड 171 क्वेश्चन अच्छे से लगाए। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी आपको वीडियो कैसी लगी उसको भी हमको ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।